गैर बीजेपी के साथ साथ गैर कांग्रेस इत्तेहाद पर मबनी फ्रंट बनाने की वकालत करने वाली ममता बनर्जी का अंदाज बदलने लगा है। अपने 2 रोजा धरने के दौरान मगरबी बंगाल की सीएम ने सभी जमातों से बीजेपी का डटकर मुकाबला करने की अपील की है। ममता बनर्जी ने कहा है कि अगले साल होने वाले आम इंतखाबात में सभी सियासी जमातों को मुत्तहिद होकर लड़ना होगा। हमें बीजेपी को इक़्तिदार से उखाड़ फेंकना होगा, वरना सभी लीडर जेल में होंगे। प्लीज लिसन बीजेपी लीडर्स, we are not your bonded laborers, neither your servants. We are the citizen of this country. Please remember, all over the country, except 3-4 BJP rule state, all the state belongs to India, will come together today, this election, this year election, next year election. तार आगे सब नेतादेर जेले भरे दाओ। इस मौके पर कर्नाटक असेंबली इंतखाब की तारीख पर भी ममता बनर्जी ने तंज किया। कर्नाटक में एक ही फेज में इंतखाब कराए जाने के ऐलान पर सवाल उठाते हुए ममता ने हुकूमत को मगरबी बंगाल इलेक्शन की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि बंगाल में 7 फेज में 9 फेज में वोटिंग होती है, लेकिन कर्नाटक में एक दिन में ही इंतखाब कराए जा रहे हैं। किस वजह से? इंतजार तो करो, कर्नाटक की जनता ही ठीक करेगी। बांग्ला इलेक्शन होले 7 फेज 9 फेज, कबे देखबेन आबार 101 फेज करबे। कर्नाटके इलेक्शन होले एक दिन। तार कारण एतटाई कॉन्फिडेंट, भाबছে जीत जाएगा, नहीं जाएगा। इंतजार तो करो, कर्नाटक में क्या होगा कर्नाटक का जनता ये ठीक करेगा। दरअसल इलेक्शन कमीशन ने कर्नाटक में एक ही फेज में इंतखाब कराने का ऐलान किया है। कर्नाटक की 224 असेंबली सीटों पर 10 मई को पोलिंग होगी और 13 मई को नतीजे आएंगे। ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर बंगाल में इंतखाबात होते हैं तो कई मरहलों में इंतखाबात कराए जाते हैं, लेकिन कर्नाटक में इंतखाबात सिर्फ एक ही मरहले में होते हैं। इस दौरान ममता के बदले अंदाज से नए महाज की उम्मीदें बढ़ने लगी हैं, क्योंकि इससे पहले अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव जैसे लीडरान भी राहुल मामले पर कांग्रेस के साथ खड़े नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।